थोड़ा सा मैं आपको अपना तारुफ करवा देता हूं। मेरा नाम जमशेद शरीफ है और मैं एमफिल पब्लिक पॉलिसी हूं। टीवी प्रोग्राम एज एनालिस्ट पार्टिसिपेट करता हूं, डिफरेंट सेमिनार प्रोग्राम्स के अंदर भी जाता हूं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर। और उसके साथ साथ जो है मैं विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं पंजाब यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। और ये थोड़ा सा ब्रीफ सा मेरा तारुफ है और मैं स्टार्ट करता हूं कि आपने किस तरह अपना रोल सोसाइटी के अंदर जो है वो प्ले करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये देखना है कि सोसाइटी होती क्या है। अब सोसाइटी की जनरल डेफिनेशन ये है कि सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, कि जितना स्ट्रांग ये रिलेशनशिप होगा उतनी स्ट्रांग सोसाइटी होगी, और जितना बुरा ये रिलेशनशिप होगा उतनी बुरी ये सोसाइटी होगी। और हम मजबूर हैं कि हम एक दूसरे के साथ सोसाइटी में रहने के लिए हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, हम अकेले नहीं रह सकते। इवन के जंगल के अंदर भी हम अकेले नहीं रह सकते, तो ये हमारी मजबूरी है। तो आपने थोड़ी सी ये बातें ज़हन में रखना है कि सबसे पहले आपने सोसाइटी को मद्देनजर रखना है। तो सोसाइटी के अंदर एक और बात ज़हन में रखिएगा, इसके अंदर आप या मैं की बात नहीं होती। ये इंग्लिश में कहते हैं यू एंड आई। नो, सोसाइटी के अंदर यू एंड आई की बात नहीं होती, इसके अंदर बात होती है वी की, हम की। इस परचम के साए तले हम एक हैं, आप या मैं एक नहीं। ये हमारा स्लोगन रहा है, बहुत अरसे तक ये रहा है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा माइंड में ये रखना है कि हम सोसाइटी का एक हिस्सा है। अब ये देखें थोड़ा सा, अब सोसाइटी के अंदर हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, हमें अपने आप से खतरा है। हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, हमें अपने आप से खतरा है। और हिस्ट्री में देख लें, जब आप कबाइल की हिस्ट्री उठा के देखें तब तक कबीले तबाह नहीं हुए जब कबीलों के अंदर से ही लोग बगावत पे नहीं। तो थोड़ा सा ये माइंड में रखिएगा कि हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, हमें अपने आप से खतरा है। ये थोड़ी सी आप देखें, ये पुलिस का रोल देखें। मैं इसको बुरा या अच्छा नहीं कह रहा कि आप ये अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर आप थोड़ा सा ये देखें तो आपने ये चीज जरूर ज़हन में रखनी है कि हम लोग सोसाइटी के अंदर किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं या कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के अंदर, मेरी ये जो टॉक है ये मिक्स रहेगी। कहीं पे आपको मैं एज आम शहरी के तौर पे बात करूंगा, तो कहीं पे आपको पुलिसमैन की तरह बात करूंगा। यहां पे बड़ी खुशी की बात है कि आप तकरीबन सारे कंपोनेंट ऑफ पुलिस के जो है वो यहां बैठे हुए हैं। तो अब ये देखें, दुनिया के अंदर 3 तरह के कानून हैं, इसके अलावा कोई कानून नहीं है। नंबर 1 नेचुरल लॉस, जो कुदरती कानून है, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, सुबह शाम का, ये सारे नेचुरल लॉस है। इसके मुताबिक हमें तैयार होना है, हम नहीं बदल सकते उस लॉ को, बल्कि हम खुद उसके मुताबिक हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। दूसरा है रिलीजियस लॉस, ये दीनी कानून है, ये दुनिया में यही है। दुनिया के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये 2 लॉस जो है ये अमेंड नहीं हो सकते, जो है सो है। अब तीसरा लॉ है जिसको कहते हैं मैन मेड लॉस, जिसके लिए आप लोग यहां पे बैठे हुए हैं। और ये जो मैन मेड लॉस है, इसकी 80 to 90%, मैं तो इवन के 100% ये कहूंगा कि इसकी इंप्लीमेंटेशन आप लोगों ने करनी है। इसकी इंप्लीमेंटेशन आप लोगों पे है। मेरा नहीं ख्याल है कि पुलिस का रोल पाकिस्तान के किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी पहलू के अंदर नहीं आता। आप हर जगह पे आपका रोल नजर आता है और बहुत वाज़ह नजर आता है। तो ये आप अपनी इंपॉर्टेंस देखें कि आपकी सोसाइटी के अंदर कितनी अच्छी इंपॉर्टेंस है कि जो मैन मेड लॉज हैं उनकी सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन आप लोगों के हाथ में है। अब अगर आप उनकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी करते हैं तो लोग आपको अच्छा समझेंगे, अगर नहीं करते तो लोग क्या समझेंगे आप सबको पता है। और एक और बात करो, इससे आगे बात है सोसाइटी की। ये जो आपने इंप्लीमेंटेशन है ये आपने मेरे और अपने लिए नहीं करनी, ये आपने मुआशरे के लिए करनी है, जिसका आप खुद भी हिस्सा है। ये जरा वर्दी उतार के देखें, आप एक आम शहरी हैं, वर्दी पहन के आप दूसरे लोग हैं। यहां पे ये देखें जरा कि मैं यहां पे बात करूंगा, किसी भी सोसाइटी के अंदर 2 चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली क्या है कि वहां की गवर्नमेंट होनी चाहिए और जिसका अब आप हिस्सा है। आप चाहे इनिशियल स्टेज पे ही क्यों ना हो, लेकिन अब आप स्टेट का हिस्सा है। अब आपका जो हर एक्ट है वो स्टेट का एक्ट है। आपका जो एक्ट है, आप जो भी करेंगे वो स्टेट समझी जाएगी, ठीक है। और दूसरा है आम शहरी होते हैं। पहले आप आम शहरी थे,
लेकिन अब आप स्टेट का हिस्सा है, यानी कि आप पे तो डबल जिम्मेदारी हो गई कि आपने एक आम शहरी की तरह भी जिंदगी गुजारनी है और उसके साथ साथ जो आप पे जिम्मेदारी आपने ली है या आप पे आ गई है। मैं यहां पे नो डाउट हम लोग जॉब सीकर भी हैं कि हम जॉब की तलाश में हैं, ये क्योंकि हमारी ओवरऑल सोसाइटी का कल्चर ऐसा बन चुका हुआ है, तो इसलिए मैं वो उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप पे डबल जिम्मेदारी आती है कि आपने सोसाइटी के अंदर किस तरह का और कैसा अपना किरदार अदा करना है। ठीक है, अब जरा ये देखें, सोसाइटी के अंदर ये दो चीजें बहुत अहम है कि आपके हकूक क्या है और आपकी जिम्मेदारी क्या है। जब आप स्टेट स्पॉन्सर बन जाते हैं, आप आम शहरी नहीं रहते, तो आपके हकूक पे कंप्रोमाइज किया जा सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। हमारे यहां थोड़ा सा उलट है, हम दूसरे एंगल से देखते हैं। अब यह जरा देखिएगा कि जो आपकी जिम्मेदारी है वो आम लोगों के हक है, वो आम लोगों के राइट है। आपकी जिम्मेदारी, जो आपका फर्ज है वो आम लोगों का हक है। आपका ये फर्ज है लोगों को इंसाफ दें, आपका फर्ज है झूठ और सच के अंदर डिफरेंशिएट करें, और ये आम लोगों का हक है कि वो उस डिफरेंशिएट के उस चीज को इंजॉय करें। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि कुछ आपके भी हकूक हैं और कुछ आम लोगों की जिम्मेदारी भी है। और जो आपके हकूक हैं, लेट्स से कि एज अ पुलिसमैन ये आपका हक है कि लोग आपसे झूठ ना बोले, ये आपका हक है कि लोग आपको फेयर इंफॉर्मेशन दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को बल्कि खुद ही पता चल जाता होगा कि ये बंदा क्या चाह रहा है, ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ये ड्यूअल साइड का इशू है। एक साइड पे हम आम शहरी के तौर पे भी अपने फर्ज जो है वो उस तरह नहीं निभाते, और फिर आप भी तो आम शहरी का हिस्सा है, पहले आपका भी तो कल्चर वही रहा है ना, आप उसी में ही बड़े फूले हैं ना, आप भी उसी से ही इस स्टेज पे पहुंचे हैं। अब ये थोड़ा सा हमें देखना है कि कैपेसिटी और डिमांड, ये जो हुकूकुल बाद जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं, इसके अंदर कैपेसिटी और डिमांड भी देखनी है। क्या लोगों की जो डिमांड है उसको डिलीवर करने के लिए आप लोगों की इतनी कैपेसिटी है? मैं अब यहां पे रिसोर्सेज की नहीं बात कर रहा कि आपके पास वेपन नहीं था, आपके पास मतलब कि एफआईआर के लिए कागज नहीं थे, ये चीजें नहीं मैं बात करूं। मैं कोई ख्याली दुनिया वाली, मैंने आपसे कहा मैं ख्याली दुनिया की बात नहीं करूंगा। मुझे पता है हकीकत क्या है। वो कम पता हो सकती है आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों का अपना एक्सपोजर है फील्ड का, उससे कम पता हो सकती है, लेकिन मुझे यह भी पता है आप लोगों के अपने मसले मसाइल क्या है। ठीक है, तो क्या ये देखना है कि क्या कैपेसिटी, क्या आप लोगों के पास इतना इल्म और शऊर है कि लोगों की डिमांड को ये समझते हुए भी कि लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे तो भी आप पूरा करें। ठीक है, इसी तरह आपने इसके दूसरे एंगल से देखना है कि पुलिसमैन ये डिमांड करता है कि यार हमें कोई चीज आप असल में ला के तो दिखाओ जो बिल्कुल सच हो। क्या लोगों की इस तरह की कैपेसिटी है कि वो सच को, इवन के अपने खिलाफ भी, आगे मैं बात करूंगा, इवन के अपने खिलाफ भी अगर सच की बात आ जाए तो वो कह सकते हैं? ठीक है, तो ये थोड़ा सा मसले मसाइल है, और ये हम लोगों का हकूकुल बात, हकूकुल्ला नहीं हकूकुल बात के ऊपर आपने सोचना है कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग, फिर ये बात रिपीट करता हूं, आप लोग अपने हक को मार दें, अपने फर्ज को निभाएं तो लोग आपको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अब आपका रोल उनसे अपर रोल है। अब आप आम शहरी नहीं है, अब अल्लाह ने आपको कम या ज्यादा आपके हाथ में, आपके कलम में ताकत दी हुई है। अब ये थोड़ा सा देखें, अब ये चीजें आपके और आम लोगों के दरमियान ट्रस्ट या मिसट्रस्ट को पैदा करेंगे। हमारे यहां ट्रस्ट इतना वीक हो गया है कि इवन के आप सच भी बोले लोग मानने को तैयार नहीं। पंजाब कॉलेज का इंसिडेंट थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि ये इंसिडेंट नहीं था, ये झूठी अफवाह। ये है मिसट्रस्ट लोगों का ओवरऑल सिस्टम के ऊपर, ओवरऑल स्टेट के ऊपर, और उस स्टेट के अंदर आप लोगों का रोल बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा सा देखें, ये सोसाइटी के मसले हैं, बहुत मसले हैं। क्या करें, किस तरफ जाए? एक को पकड़े पता चलता है ये मुजरिम नहीं है, कोई और है, कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं है। गए थे पकड़ने के लिए चोर को, आगे से दहशतगर्द निकल आए, कोई पता ही नहीं था, कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं है। पता नहीं कब क्या किस तरह हो जाए। ये हमारे कल्चर के अंदर, ये हमारा सोशो इकोनॉमिक जो भी इन्वायरमेंट है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज है। अब ये देखें, ये बैरियर्स है हमारे, ये देखें मसले ही मसले हैं। कहीं पे आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो लीगली आप बाउंड है, कानून इजाजत नहीं देता।
तोड़ नहीं सकते। कहीं तो लोगों को नो हो नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं है कानून क्या कह रहा है, आप क्या कर रहे हैं। मैं इसकी ना छोटी सी एग्जांपल दूंगा यहां पे। मेरा एमफिल का थीसिस था पुलिस ऑर्डर 2002 पे। तो मैं फैक्ट्री एरिया वहां पे विजिट के लिए गया अपने थीसिस की इंट्रोगेशन के लिए, थीसिस के फैक्ट्स जानने के लिए। वहां पे एक सब इंस्पेक्टर बैठे थे, वो रिटायर के करीब थे। तो उन्होंने कहा पुत्र को, पंजाबी में रखा, आई होप सबको समझ आती होगी। उन्होंने कहा पुत्र को पढ़ी लिखी गल करनी तो उधर चले। उधर दूसरी साइड पे एएसआई सब इंस्पेक्टर जो न्यूली रिक्रूटेड हैं, वो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा बेटा अगर कोई पढ़ी लिखी गल करनी तो उधर चला जा, जो उनकी कोई गल है तो पूछ लेना। मैं कहा सर ये बताएं आप कि लोग आपसे खुश क्यों नहीं है। उन्होंने दो बातें मुझे की, ये गौर कीजिएगा। ये अब आपने एज अ पुलिसमैन नहीं, अब आपने एज अ आम शहरी के तौर पर यह सोचनी है। उसने दो बातें की। नंबर वन, उन्हें पुत्र कौम रब तो नहीं खुश, इन्हें साढ़े तो कितों है। नंबर वन। नंबर टू, उसने कहा कि दो भाई अगर इतने ही अच्छे हैं और हम इतने ही गंदे हैं, वो दो भाई आपस में क्यों लड़ते हैं और हमें बुला लेते हैं, और जब हम एक के हक में फैसला दे तो दूसरा कहता है कि ये इसने इससे पैसे लिए हैं। कहता है वो दोनों भाई इतने ही अच्छे हैं तो हमें क्यों बुलाते हैं, घर बैठ के क्यों नहीं फैसला करते। तो ये हमारी सोसाइटी के बहुत से ऐसे मसले। अब आई होप कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके यहां भी अल्टरनेटिव क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कोई अब जो वो एसएचओ साहबान या कुछ लोग जो है ना रात को वो बैठते हैं, शाम को मसले हल करते हैं लोगों के सुन सुना के। अब दो भाइयों को तो पता है ना कि ये ईंट जिसके पीछे हम एक दूसरे को मार रहे हैं ये किसका मसला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये हमारी सोसाइटी का भी मसला है, आप लोगों का नहीं। आप फिर वही रिपीट, आप भी उसी का हिस्सा है। ये देखें जरा क्या करें, मसले ही मसले हैं, किसको पकड़े किसको छोड़े, कौन सा मसला हल करें तो कोई मसले हल होंगे, किस तरह करें। वो कहते हैं ना गुंजल है, वो जब आप निकालने बैठे वो कहते हैं वो और पिस जाती है फिर आपस में। हमारी सोसाइटी इस तरह हो गई, हर साइड पे गुंजल ही गुंजल है, किस मसले को हल करें। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके ख्याल में तो दो चार मसले भी इवन बता दें जिससे पुलिस का सिस्टम ठीक हो जाए, मुझे नहीं नजर आता। मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत से लोगों को देखा भी है, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि कुछ 100 2 4 500 1000 बंदे ऐसे होंगे जिनको हम मुल्क से निकाल दें तो मुल्क ठीक हो जाएगा। मुझे कोई नहीं नजर आता। तो ये मसले हैं, ये अब हम इसका हिस्सा है। अब बात ये करनी कि इसका हिस्सा रहते हुए हमने अच्छा डिलीवर किस तरह करना है। अब ये देखें, ये लोग हैं, एक दूसरे के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, ये कुछ करें, ये ना करें तो आपके पास कौन है। अब ये आपके पास आते हैं, अब ये आपकी मर्जी है कि आप क्या वजह है यहां पे कोई जेल जाता है तो वो पहले से बड़ा मुजरिम बन के आता है। वो तो बल्कि वो तो मैं जब वो थीसिस के लिए गया था, मैंने आपको बताया, तो वहां मैं एक बंदे ने फायर मारा बंदे को और वो वहां था, और उसको आप देखें इवन कि आप लोगों अभी मेरा ख्याल न्यूली रिक्रूटेड भी लोग हैं, वो किस साइड पे, अच्छा ये वाले, अच्छा ठीक है मिक्स है। अब उसने जॉगर सर्विस के नीचे जॉगर पहने हुए हैं, चेन गले में है, पाउडर का, और ये कमीज ऐसे करके रखी है। उसको ये फील ही नहीं हो रहा कि वो एक इंसान को फायर करके आया है और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत उसके जेल में है। और एएसआई साहब मुझे कहते हैं साहब ये देखें, इसको ये फीलिंग ही नहीं है, और जब यहां से ये जाएगा और इसकी चार ढाल देखेगा मोहल्ले में किस तरह है, लोग इससे डरना स्टार्ट हो जाएंगे। यही मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब ये सिस्टम का फ्लॉ समझ ले, अब सिस्टम भी तो हम लोगों के ही हाथ से बना हुआ है, तो अब ये हम लोगों की अपनी मर्जी है कि हम उसको इंसान बनाए या पहले से ज्यादा उसको दे दूंगा या जेल जाना है। ये चीजें आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे इससे। अब देखें यहां पे बैड एटीट्यूड, जिस तरह पंक्चर टायर होता है ना, वो लॉन्ग नहीं चल सकता, इसी तरह बैड एटीट्यूड भी लॉन्ग रन नहीं सर्वाइव कर सकता। ये ज़हन में रखिएगा, और ये आप लोगों पे है। आप अगर अपनी पूरी सर्विस में कुछ कर सकते हैं तो अपने एटीट्यूड को बेहतर कर सकते हैं। बाकी ठीक है जी, वो बॉस का हुक्म था, ना मानते तो नौकरी से निकाल देते, नौकरी से निकल जाते तो मां नहीं कहना थी तेरे को 2 मिनट चौकनी सी होती, तू अनोखा, तू कल ही हाथ लेने बने। ये हमें सोसाइटी के ताने मिलते हैं, ये हमें सोसाइटी के इस तरह के ताने मिलते हैं। तो अब ये बैड एटीट्यूड है। अब थोड़ी सी मैं आपको बात, ये थोड़ी सी चीजें काबिल गौर है, जरा देखिएगा। हर चीज आपकी चॉइस की नहीं मिलनी आपको, आप हुक्म करें तो आपके लिए जो है वो
दूध की नहर बह जाए, आप हुक्म करें तो आपके लिए हर चीज हाजिर हो जो आप चाहें। अब हम इस दुनिया में रहते हैं तो इसलिए आपको हर चीज आपकी चॉइस की नहीं मिल रही। आपने खुद को इसके अंदर बेस्ट फिट करना है। और जो मसला क्या है, जो चॉइस की नहीं है चीज आपके लिए, वहां पे भी आपने अच्छा बर्ताव करना है। आपको जो आपकी चॉइस की नहीं है वहां पे भी अच्छा बर्ताव करना है। इसी का नाम ही जिंदगी है। अब देखें कि एक टाइम पे हर इंसान डिफरेंट रोल प्ले करता है। आप लोग पॉसिबल है एक टाइम के अंदर भाई भी हो, आपका रोल डिफरेंट होगा। बड़े भाई हैं तो रोल डिफरेंट होगा, छोटे भाई हैं तो रोल डिफरेंट होगा, इवन के बहन के भाई हैं तो रोल डिफरेंट होगा, मां के साथ रोल डिफरेंट होगा, बाप के साथ रोल डिफरेंट होगा, दोस्तों के साथ डिफरेंट होगा, दोस्तों में से जिनके साथ डेली बैठते उठते हैं उनके साथ डिफरेंट होगा। लेकिन इस सारे रोल के अंदर जो मेन बात है वो है आपका करैक्टर। वो सब में कॉमन होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको लूज करते, ठीक है? ऐसा भी आप ठीक है कि आप बाप के सामने आप टोटली डिफरेंट होंगे, दोस्तों में गपशप का लेवल और डिफरेंट होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना करैक्टर भी यूज करें। करैक्टर कॉमन है हर रोल के अंदर। अब आपका रोल तो एडिशनल है, आप तो पुलिस वाले भी हैं, आपके ऊपर तो एक और जो है वो आपकी तरफ से एक और जिम्मेदारी है स्टेट की तरफ से आपके ऊपर। तो आपने इन सारे रोल के अंदर यह भी रोल अदा करना है कि आपने अपने करैक्टर को किस तरह अच्छा करना है, ठीक है? फिर आप प्रोपेगेंडावाद, ये थोड़ी सी बात अब देखें जरा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यहां पे पुलिस वाला किसी से रिश्वत ले ले तो आप जरा कमेंट्स पढ़िएगा सोशल मीडिया के ऊपर के लोग किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। कभी किसी ने दूध में पानी डालते हुए कभी सोसाइटी ने मना किया है कि भैया आप गलत काम क्यों कर रहे हैं? आंखों के सामने गांव में चले गए, आंखों के सामने वो पानी डाल रहा होता है, यानी कि हमने उस 2 नंबरी को अपना हक यार इन्हों का साडा हक है। कुरान में हवाला है जन्नत में दूध और शहद की नहरें। अब मुझे पूरे पाकिस्तान से कहीं से खालिस दूध और शहद तो लेके दिखा दे, मिलता ही नहीं है। जितनी आपकी आंखों के सामने उतारेंगे फिर भी पता नहीं क्या कर देते, हमलावर कर देते। यानी कि हमने उन चीजों को खालिस नहीं रहने दिया। यह है प्रोपेगेंडावाद। क्योंकि आप लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है, तो आपने उसको भी काउंटर करना है। ऐसा नहीं है कि अब वो होता है लोग सोचते हैं नो, आपने उसको भी खत्म करना है। मैंने आपसे कहा ना, हम एज अ सोसाइटी हमारा रोल तो बहुत अजीब है। हम तो जो कानून की जितनी पासदारी नहीं करता उसके साथ ज्यादा दोस्ती लगाते हैं। मीटर इधर आता है तो हम बजाय मोहल्ले वाले मिलके जाएं और उस घर को कहें कि यार ये 2 नंबर की बिजली की तार ना लगाएं, ये हमारे ना बड़े ऐसे करते रहे ना हमने ऐसे करना है, प्लीज इस तरह ना। हम तो जाकर कहते यार साड़ी भी कुछ लैन सीधी करवा, थोड़ा बहुत असी भी दे देना। आप उसका भी हिस्सा है, आप उस सोसाइटी में उसका भी हिस्सा है। और आपके ऊपर ये फिर मैं वही बात करूंगा, एक और जिम्मेदारी है जिसके लिए आप यहां बैठे हुए, ठीक है? अब ये देखें, सबसे हैप्पीएस्ट लाइफ, खुशी वाली लाइफ, ये ओहदे ये दौलत बहुत मायने रखते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हुए हैं इसलिए हमें हैप्पीएस्ट लाइफ सिर्फ इसी में नजर आती है। इसके अंदर जो पैदल चल रहा है वो कहता है यार कम से कम साइकिल ही हो, जिसके पास साइकिल है वो कहता है गाड़ी हो, जिसके पास गाड़ी हो वो कहता है जहाज हेलीकॉप्टर हो, ख्वाहिशात का एंड नहीं है। और जबकि हैप्पीएस्ट लाइफ कौन सी है कि जो आपके पास है उसी में खुश रहे। अब ये बात बड़ी बड़ी तलख है, और जो है उसे तो जरूरियात जिंदगी भी पूरी होती, तो किस तरह खुश रहे हैं? तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि हैप्पीएस्ट लाइफ इज द रिलीजियस लाइफ, दीनी लाइफ है। जो है या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, जो नहीं है या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, धूप है या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूफान है या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो इसलिए हैप्पीएस्ट लाइफ का कोई एंड नहीं है। मैंने अभी आपको एक मिसाल दी स्टूडेंट की। आप जरा, अब पहले पुलिस में भर्ती नहीं थे तो चाह था कि पुलिस में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती हो गया, अब ये जुबन होती है प्रमोशन क्यों नहीं होती। अब ऐसे फील होता है कि दुनिया के सारे जुल्म मेरे खिलाफ ही हो रहे हैं, मैं इतना काम भी करता हूं, लोग फिर नहीं मुझे अप्रिशिएट करते। तो इसलिए द हैप्पीएस्ट लाइफ, आपका जो काम है वो ये है कि अल्लाह ने आपके हाथ में सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के साथ मेहनत दी है, बस, जो हम नहीं करते।
और ये जनरल परसेप्शन भी है ना हमारी। एक तो पता नहीं क्या है, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, कि जो काम करता है ना, जिस दिन बॉस ने छापा मारना होगा उस दिन जो काम करता है वो एब्सेंट होगा, और जो काम नहीं करता वो टाइम पे आके बैठा होगा। ये पता नहीं, इस लॉजिक की मुझे नहीं समझ आई, ये पता नहीं क्या लॉजिक है। और मतलब सामने तो जो हो इसी ने जो क्या मतलब मेरे हमसे पहले बैठा हुआ है, इस लॉजिक की मुझे नहीं समझ आई, लेकिन ये होता है। अब इससे क्या है कि जिंदगी को फुल स्टॉप लगा दें? नो, ये मूव ऑन तो होती है, दिन इसी तरह गुजरते जाएंगे। अब देखिए हम एज अ दोस्त किस तरह के हैं। अब ये देखिएगा दोस्तों के अंदर ये रेड वाला देखिएगा जरा, जब हम दोस्त बैठे हो ना, 10 बैठे हो, ये कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। जो दोस्त गैब है, अब ये फर्ज करें ये गैब है, अब बाकी 9 मिलकर इसकी बुराई कर रहे हैं। जो दोस्त हम में से गैब है, बाकी 9 मिलकर उसकी बुराई कर रहे होते हैं। हम तो ये सोचते ही नहीं है कि यार वो कौन है। ये हम सोसाइटी का हिस्सा है। बड़ी ओ यार छड़गा तो बढ़िया इन्हें जो है नहीं, अपना ट्रांसफर करवा नहीं सका, इतने वाला मेरा फलाना मामू, फलाना चाचा, फलाने का फलाना एमएलए, इस तरह की बातें होती हैं। अब ये देखे, अब ये आ जाता है, वो सामने वाला देखे चला जाता है। अब लेट्स से कि 6 नंबर वाला आ जाता है और 5 वाला चला जाता है। अब दूसरे 9 मिलके उस 5 नंबर वाले की बुराई करेंगे, तो हम ये सोच ही नहीं रहे होते कि यार अभी तो मैंने भी उठ के जाना है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जी मैं फरिश्ता हूं। सारे यही अज्यूम करते हैं कि जी मैं फरिश्ता हूं, मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, मैं यारों का यार हूं। बल्कि ऐसा नहीं है। अब इसके लिए हमें हुक्म क्या है, ये देखिएगा जरा। ये कुरान की आयत है, एक दूसरे के हालात की खोज में ना लगो, ना आपस में एक दूसरे की गीबत किया करो। ये हमें हुक्म है। हम तो किसी के मुंह पे तो बात करते ही नहीं है ना। आप जहां पे भी चले, इवन के अल्लाह रहम करे, अब तो हम जनाजे पे भी तनकीद करना स्टार्ट हो गए। हम इस तरह की सोसाइटी का हिस्सा होते जा रहे हैं, और जबकि हमें हुक्म क्या है। अब आगे देखें जरा। सबसे पहले हमने अपने आप को करना है, ठीक है। चेंज सब चाहते हैं, मुआशरा चेंज हो, अच्छे हो सब, खुद को हमने नहीं बदलना। खुद को हम नहीं बदलते। हम ये चाहते हैं चेंज हो, सब अच्छे हो, लेकिन खुद नहीं बदलते। हर स्टेप जो है वो अल्टीमेट, जिस तरह ये दिखाया ना, एक एक कतरा जो है वो बाल्टी को भर देता है। तो एक एक स्टेप जो है, अच्छा स्टेप किसी भी स्टेज पे लिया जाए तो वो लेट नहीं होता, वो टाइमली होता है, ठीक है। अच्छा आदमी वही जो अच्छे काम करे, और खूबसूरत आंख वही जो दूसरों में खूबसूरती देखे। अब आप खुद सोच रहे कि हम लोग क्या करते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। शादी पे सोने के चम्मच, सोने के चावल, सोने की प्लेट, सोने के ग्लास, सोने के पानी के साथ दे दे, कैंकर का भी छोड़, पत्थर का निकला इन्हें जो कहते हैं किसी के कैंकर भी सोने का पार है। यानी कि नेगेटिव 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 सोचना, नो। आंख वही अच्छी जो दूसरों में खूबसूरती देखे, और यह कामयाबी इतनी आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। इवन के अब थोड़ा सा ये रिलीजियस बात है, मैं आपसे माजरत चाहूंगा अगर 19-20 हो जाए, चूंकि हम जज्बाती लोग हैं, रिलीजियस बात पे वो बड़ा रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी माजरत। मेरा ये ईमान है, कुर्बानी के लिहाज से बात कर रहा हूं, मेरा ये ईमान है कि पत्थर भी रोए होंगे कि या अल्लाह हमें किस काम के लिए चुना गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरैश वालों ने पत्थर मारे, तो पत्थर भी रोए होंगे। क्या वो पत्थर हुई नहीं हो सकते थे? एक हुक्म लाना था ना, पत्थर भी रोए होंगे, लेकिन कुर्बानी हमें दिखाने के लिए कि आप लोगों ने इस तरह की कुर्बानी देनी है, इस तरह की भी देनी पड़े तो आप दें, ठीक है। अब ये देखें जरा, किसी को मत जज करें अपनी आंख से। जब तक आप किसी का शूज खुद नहीं ना पहनेंगे, आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि उसका पांव किस भाव बिक रहा है उसके अंदर। ये अब आप लोग, इसलिए हम अज्यूम चीजें करते हैं कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। पहले खुद देखें, उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को खुद आए, फिर देखें, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हम जनरली ये कहते हैं ना कि जी ना मेरे कल्ले ना की हो जाना है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल देने लगा हूं, कहते हैं मेरे कल्ले ना की हो जाना, मैं जितना भी अच्छा काला हूं ना की फर्क है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि अंबिया कराम भी तो अकेले के लिए आए ना, तो अकेले आके तो वो, मैं आपको आज की एग्जाम्पल देता हूं। रेस्क्यू 1122, उसके ड्राइवर से लेके, जब कॉल आती है 1122 पे, तो ड्राइवर से लेके, अकेला ड्राइवर टाइमली वहां जाना, उसे अकेले का रोल, फिर फर्स्ट एड वाले अकेले का रोल, फिर वहां से लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से डॉक्टर अकेले का रोल, जो डॉक्टर कम्युनिटी है उनका रोल। जब वो सारे मिलकर पेशेंट को ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो लोग कहते हैं रेस्क्यू 1122 बड़ी अच्छी है।
ये आज के जमाने की मिसाल है, हमारे पास ये है। इस तरह का ये रूल है, हर एक के रूल की अहमियत है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो इसका मतलब है रिलेशनशिप। तो हम सबको रिलेशनशिप के अंदर भी आना है। ठीक है, ये जरा देखिए, सब अपनी अपनी जगह पर बहुत खूबसूरत काम कर रहे होंगे, अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन अच्छा हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम सोसाइटी का हिस्सा है, हमने रिलेशनशिप भी बनाने हैं, हमने हकूकुल बात में भी गौर करना है। और हर कोई, जिस तरह ये गाड़ी के खूबसूरत पार्ट्स हैं, इसी तरह अगर हम इसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो अच्छी गाड़ी नहीं बनेगी, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेंगे तो सोसाइटी नहीं बनेगी। अब हमारा हाल क्या है? हमारा ये हाल आप देख ले, हम पता नहीं क्या है। हम चाहते हैं अच्छा करना, करते भी नहीं, करते भी हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ना आ जाती है। ये हमारा हाल है, जिसकी वजह से ना हम इधर के ना उधर के, कुछ क्लियर ही नहीं है, क्या करें? अब ये इस तरह चीजें हैं कि जिस तरह आप लोगों के अंदर ये थोड़ा सा देखिएगा कि आप माशाल्लाह मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक तो होंगे आई होप इधर कम से कम। तो ये ऐसे है कि जो आपने कमाया और आपने लगाया नहीं। इल्म की भी मिसाल ऐसे है कि जो आपने सीखा और उसको इस्तेमाल नहीं किया, कि आपके पास वसाइल हो लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, तो हम उसको कहते हैं यार कितना बदबख्त है ये इंसान कि इसके पास दुनिया की हर नेमत है और उस नेमत को ये एंजॉय नहीं करता। इल्म भी ऐसे है कि आपने सीखा और उसका इस्तेमाल ना किया। मैंने अभी आपसे कहा इस चार दीवारी पे आते हुए मुझे माहौल डिफरेंट नजर आया, इस चार दीवारी से बाहर माहौल डिफरेंट है। मैं अभी आ रहा था तो रास्ता पूछा, तो वो पुलिस वाला भाई था, तो मैंने पूछा इसको तो पता होगा, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट ही नहीं है। कह रहा सर मेरे पीछे पीछे आ गए। मैं केड़ी चीज पाड़ के तेरे पीछे पीछे आवा? तो ये चीजें हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं ओवरऑल दुनिया का अलमिया क्या है। ये देखें, तकरीबन 60,000 लीडरशिप बुक्स लिखी गई हैं, 60,000, 101,000 प्लस लीडरशिप कोटेशंस हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत कोटेशंस, 101 प्लस लीडरशिप मॉडल है, इस तरह का लीडर होना चाहिए, लीडरशिप कुदरती होता है, ये होता है, वो होता है, इस तरह की लीडरशिप। लेकिन आपके सामने आपको कोई लीडर मिलता है? अभी भी सर्च करें गूगल पे तो सबसे मेन नाम सबसे ऊपर किनका आता है लीडरशिप के अंदर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह मुमकिन है कोई छोटी छोटी कम्युनिटी के लिए लीडर आया हो, यह मुमकिन है, छोटे छोटे हिस्सों में, उम्मत के लिए कोई लीडर नहीं आया। मैं वो इंडिया के वो है, उन्होंने नात पढ़ी थी कि जितने नबी तुम्हारे हैं उतने नबी हमारे, उनका कोई पंडित है, तो उनसे उन्होंने सवाल किया कि सर आप तो मुसलमानों के नबियों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा कि वो मुसलमानों के नबी थे? वो तो उम्मत के नबी थे। उम्मत में कहां लिखा है कि वो मुसलमान थे? उम्मत में तो पूरी उम्मत आती है ना, उसमें सब लोग हैं, वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी फिरके से हो। तो ये थोड़ा सा अब आप लोगों की तरफ ये आता हूं कि आप लीडरशिप थोड़ी सी फिलॉसफी क्या है जो आप थोड़ा सा रोल अपना प्ले कर सकते हैं। लोगों के दिल जीते और उनके माइंड को आप खुद कैप्चर कर लें। एक दफा आप लोगों के दिल में जगह बना लें, फिर जो आप उन्हें कहेंगे वो करेंगे। और ये दिल कैसे जीते जाएंगे? यहां से थोड़ी सी फिर मैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल देता हूं। पहली 40 साल जिंदगी करके दिखाया, करके दिखाया, कहा नहीं, करके दिखाया। ठीक है, फिर अब आप लोगों ने देखना है कि सेल्फ इंटरेस्ट को देखना है या लोगों के इंटरेस्ट को देखना है, अपनी मैं को आगे रखना है या लोगों के लिए इंसाफ करना है, ये आप लोगों ने देखना है। ठीक है, अब हमारे यहां एक तो ये बरादरीज़म भी बहुत बहुत बुरी चीज है। हम बरादरी का हया करते हैं, कहीं कोई बरादरी वाला मिले, इंसानियत तो इससे बड़ा दर्श है। हम जनरली में कहते हैं ना कि हम तो पुलिस में पुलिस से भर्ती है तो कराना, जरा शरीका टैलेंट कर देना, चुप कराना, ये हमारी बरादरी का कंसेप्ट है। लोग इसलिए ये कहते हैं। अब पुत्र वकील बनाना, जमीन में झगड़े बड़े ने, कभी उस वकील को धक्के खाने, ये नहीं है कि हम गलत काम ही ना करें, यानी कि हमने बरादरी को प्रायोरिटी दी है, लोगों को नहीं दी। ठीक है, फिर ये थोड़ी सी बात है आप लोगों के लिए, आप लोगों के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है टास्क सेंट्रिक और एक होता है पब्लिक सेंट्रिक। टास्क सेंट्रिक ये है कि आपको जो काम दिया जाए आपने हर हाल में वो करना है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन, या मर जाओ या मार दो। पब्लिक सेंट्रिक ये है कि आपने वो काम भी करना है लेकिन लोगों की इज्जत का भी ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये पनिशमेंट की बात है। जब तक पनिशमेंट जो है वो क्राइम के बेनिफिट से ज्यादा नहीं होगी, क्राइम नहीं रुकेगा। ये वार्डन भाई, ये मैडम्स बैठी हुई, आप लोग जानते हैं, मैंने देखा है रिक्शे वाला 200 का चलान करवाता है,
पूरा पूरा वीक जो है ना, वो मान रोड पे जाना ना होता तो वार्डन रोकता, दूर से पर्ची दिखा देता, चला जाता। यानी कि 200 का चलान, और क्राइम कितना, वो वायलेशन धरले से करता है। अब आए ना हेलमेट के चलान, सबको पता है कि यार 1200 का 1200 का नया हेलमेट आ जाना 2000 चलान से बेहतर है कि आप 1200 का हेलमेट ले। क्या है कि पनिशमेंट जो है वो क्राइम के बेनिफिट से बड़ी है, तो ही रोकथाम होगी। नहीं तो ये तो लोग अच्छा करते थे, 200 का चलान, आप पूरा हफ्ता में मेरे हाथ में कार्ड आ गया, पूरा हफ्ता जो मर्जी करता रहो। ऐसा ही है क्यों सर? तो ये है आपकी जो पनिशमेंट है वो बड़ी होनी चाहिए क्राइम से। अब एजुकेशन का हाल है, इस पे तो मैं क्या बात करूं, मैं यूनिवर्सिटी का पार्ट हूं। जो हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लेन देन ही नहीं है, वहां जाकर फिर से हमें लर्न करना पड़ता है। अब मुझे ये बात बताएं, आप लोगों पे सवाल छोड़ता हूं, क्या वजह ऐसी है कि पहले लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन लोगों में अदब ज्यादा था? क्या वजह आज हमारा 60+% पे लिटरेसी रैंक चला गया है, पढ़ा लिखा तबका ज्यादा हो रहा है और अदब कम हो रहा है? या तो ये एजुकेशन ठीक नहीं है या फिर हम ठीक नहीं है। क्या वजह है 1995 में ऑलमोस्ट हमारा लिटरेसी रैंक, पढ़े लिखे लोग 40% थे और करप्शन रैंक भी 40% 40 था। आज हम जितने पढ़े लिखे हो रहे हैं, आज हम 60+ पे चले गए और आज हमारा करप्शन रैंक पाकिस्तान का पता कितना है? 140। यानी कि जब कम पढ़े लिखे थे तब कम करप्ट थे, अब ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं, ज्यादा करप्ट है। क्या वजह है? पुलिस के अंदर अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए ग्रेजुएशन रखी है, तो अभी तक द परसेप्शन ऑफ द पुलिस आम लोगों की आंख के अंदर वैसी की वैसी है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कि वो किस तरह का है। और अब इसके अंदर स्किल्स की है, स्किल के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो है सॉफ्ट स्किल। मत लोगों से कहें, किसी की बाइक चोरी हो गई है ना तो 1 पे कॉल करें तो उसको थोड़ा, यार तुम लेट आए तो मैं चोरी की थी, मैंने क्यों बदमाशी बाहर है, नो ना कहें। और कम से कम आप मीठा बोल दो, यार आपका हमें एहसास है। और जिस गरीब की 2-2.5 लाख की बाइक चली जाए और उसको वो रात को दिन के टाइम भी तारे नजर आ रहे हो और हम इस तरह का उसके साथ बिहेव करते हैं, कुछ नहीं, इसमें कुछ लेन देन नहीं है। सिर्फ आपने अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा अवाम के दर्द के लेवल पे लेके आया, दैट्स इट। कम से कम डू व्हाट इज डूएबल, डू व्हाट इज अफोर्डेबल। कम से कम वो तो करें जो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं फिर रिपीट कर दूं जी आपको गैर कानूनी कोई भी हुक्म आए तो आप सामने खड़े हो जाए, ये ना करें, रिस्क अल्लाह ने देना है, वर्दी उतार के तंग लो। कम से कम जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। 50 to 60% प्रॉब्लम का हल वही पे आ जाता है। लो या नहीं यार, ऐसा ही तफ्तीशी बड़ा अच्छा सी यार, उन्हें बड़े प्यार ना गाल का तो इतना है। हम लोगों को ये फील ही नहीं देते। अब आप आम लोग नहीं है, अब आपका रैंक थोड़ा सा ज्यादा है। अब ये थोड़ी सी की ऑफ सक्सेस देख लीजिए, कुरानी आयात है, ये देखिए गौर से सुनिए। और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अब आप खुद सोच लें कि हम अपनी या ना पे बरादरीज़म पे जो पहले मैंने बात की कहां स्टैंड करते हैं। ठीक है, ऐ ईमान वालों, जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए, मैं वो ऑकवर्ड वर्ड नहीं यूज करूंगा, पुलिस वालों ने सोसाइटी के अंदर एजेंट रखे होते हैं, मैं सॉफ्ट लफ्ज यूज करता हूं, आप वाकफ है क्या है, आप उनकी बात को मानते हैं, पुलिस वाले उनकी बात को मानते हैं, वो अच्छा कहे बुरा कहे। और जो आपको खबर दे रहा है, अपने चाचे की खबर दे रहा है, वो कितना लॉयल होगा आपके साथ। कोई फासिक आपके पास खबर लाए, फिर ये देखिएगा सूरह नसा की आयत, ऐ ईमान वालों इंसाफ का खूब कायम हो जाओ, चाहे इसमें तुम्हारा अपना नुकसान क्यों ना हो, और अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देते चाहो, कोई गनी हो या अमीर हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो या मां बाप हो, इंसाफ की बात के लिए इतना सख्त हुक्म है। ये देखें, ये कहा कि ईमान वालों हुक्म मानो अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और उनका जो हुकूमत में है। कानून जो भी है आपको मानना पड़ेगा। जब तक अगर आपको इख्तिलाफ है उस कानून से, उस रूल से, तो फिर जदोजहद करें उसको बदलने की। जब तक आप नहीं बदलते उसको, तब तक आपको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये अंबिया ने भी किया। ये देखिए ईमान वालों, आखिर वो क्यों बात कहते हो जिस पे अमल नहीं करते? बड़ी खूबसूरत हम बातें करें, अमल जीरो। आगे देखिएगा, अगर दो मुसलमानों के ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उन्हें सुना करो।
उनमें से कोई एक अल्लाह की राह पे ना आए तो उसके साथ जंग करो जब तक वो अल्लाह की राह पे लौट नहीं आता। और ये तो आपको तो फिर अपर हैंड है ना, ये एज अ कम्युनिटी भी आपका फर्ज है। तो आप देख लें, हम तो ये कहते हैं यार सानू की असि हमें पंगा लगे लगे ना दोवें भरा लगे रहे, ये हमारी कम्युनिटी का ये हिस्सा है। हम गलत को गलत कहने की सकत खो चुके हैं। अब जो हालात हैं, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता यहां तक कि वो लोग अपने आप को खुद ना बदल। अल्लाह की रहमत सबके लिए एक तरह की है, हम खुद ही दाएं बाएं हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, अब ये आप लोगों के लिए बड़ी स्पेशल है। और नेकी और परहेजगारी में तावन करो, लेकिन गुनाह और ज्यादती में तावन ना करो। जनरली लोग ये सोचते हैं कि एक एसएचओ या एक पुलिस वाला वहां पे ठीक आ जाए तो ये क्राइम सारे खत्म हो गए। वो कहते हैं कि होता ही इनकी सरपरस्ती में, पुलिस वालों की सरपरस्ती में। हाँ, फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन। अब यूनिटी की तो मैंने आपको बात कर दी कि हम दोस्त आपस में क्या है, हम किस तरह का रोल प्ले करते हैं। फेथ पे हम नमाज भी पढ़ते हैं, रिलीजियसली हम हकूकुल्लाह बहुत हद तक हम जो है वो, किसी ने कहा ना कि बहुत दिल किया कि इन चोरों की अल्लाह से जाके शिकायत करूं, जब मस्जिद में पहुंचे तो पहली साफ में वो खड़े। तो हम हकूकुल बाद में बहुत वीक है जिसका हिसाब होना है। अब ये थोड़ा सा देखें, ये लूडो की गेम सबने देखी हो, लाइफ इसकी तरह है। आपने स्ट्रगल स्टार्ट करनी है, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे। जिस तरह ये सीढ़ी है, अच्छे लोग मिलेंगे, कहीं ना कहीं हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो, आप अपनी बात पे डटे रहो, सही काम है। वही सोसाइटी के अंदर आपको दोस्तों में ही, शुरू में मैंने कहा हमें अपने आप से खतरा है, हमें दोस्तों में ही सांप भी मिलेंगे। और होता क्या है, एंड रिजल्ट, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। अगर मुआशरे के अंदर लोगों को इंसाफ मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, तो लोग खुश हैं, आप भी अच्छे हैं। इल्म का एक कतरा, सुनिएगा, इल्म का एक कतरा झालक के समंदर से बेहतर है। और अमल का एक कतरा, सुनिएगा, अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है। इल्म, हर वो इल्म जो मौजूदा मसलों का हल नहीं बताता आपको, वो बेमानी है, यानी कि अमल नहीं है उसमें। हम अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर, मैंने आपसे कहा ना कि वहां पे जो हम पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में है ही नहीं है, तो अमल क्या करें उसका। हकीकी जो क़यादत है वो अल्फाज में नहीं है, वो तकरीरों में नहीं है। सबसे बड़ा असर हमारी बातों से नहीं बल्कि उनको साबित करने के अमल से आता है। हकीकी अमन उस वक्त मिलता है जब लोग कहें हमें अपनी पुलिस से मोहब्बत है, और वो खौफ की वजह से ना कहें, वो इसलिए कहें कि पुलिस जो हमारी इज्जत के साथ हमारा ख्याल रखती है, उसकी वजह से हमें पुलिस से मोहब्बत है, ठीक है। अब ये चंद एक दो बातें आखिरी रह गई। अब ये देखें, जो आज आप बीजे वही कल को पाओगे। Whatever we put in today will be a result of tomorrow. Whether it's kindness, hard work, dedication, दूसरे सेंस में, or even a corruption. क्योंकि जब आपने इस दुनिया को छोड़ के जाना है तो आपसे एक ही सवाल होना है कि मैंने आपको दुनिया में भेजा, आप क्या करके आए हैं, आपने क्या किया। ये तो पूछा ही नहीं जाना कि मेरे हुक्मरान ठीक नहीं थे, मेरे पेरेंट्स चोर थे या इमाम मस्जिद थे, ये तो पूछा ही नहीं जाना। पूछा यह जाना है कि आपको मैंने भेजा दुनिया में, आपने क्या किया। तो ये सारी की सारी ऑप्शन आप लोगों के खुद पे है कि हम दुनिया के लिए और आखिरत के लिए किस चीज को लेके चलते। और यहां पे मैं आखिरी बात कह के जो है वो बात खत्म करूंगा कि ऑल द फ्लॉज ऑफ द फ्यूचर आर द सीड्स ऑफ टुडे। और मेरी सारी गुफ्तगू को तुम समझ सको तो आंसू, ना समझो तो पानी। बड़े आए होंगे, बड़े जा रहे हैं, बड़े लेक्चर होते होंगे, यहां से उठेंगे, बाहर चले जाएंगे, फिर वही माहौल, वही सब कुछ। Zaten müptelayız işimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda